नमस्कार दोस्तों आपको भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया 3 मैचों की ओडीआई श्रृंखला का तीसरा और बेहद रोमांचक मुकाबला पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दें। दोस्तों, इस बार तीसरे और बेहद रोमांचक मुकाबले में क्रिकेट जगत की दो सबसे बड़ी टीम आमने सामने थी। दोस्तों, इस बार रोहित शर्मा की भारतीय टीम के सामने पैट कमिंस की ऑस्ट्रेलिया की टीम भिड़ने को तैयार थी। दोस्तों, इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। उसी के बाद दोस्तों रनों की बारिश करने के इरादे से ऑस्ट्रेलिया टीम के दो दिग्गज बल्लेबाज मैदान पर उतरे। डेविड वॉर्नर और मिचेल मार्श के कंधों पर इस बड़े मुकाबले में अपनी टीम को अच्छी शुरुआत दिलाने की एक बड़ी जिम्मेदारी थी। दोस्तों, दोनों ही बल्लेबाज अपनी टीम ऑस्ट्रेलिया की इन उम्मीदों पर खरे उतरे और साथ ही दोस्तों ऑस्ट्रेलिया को एक अच्छी और तेज तर्रार शुरुआत दिलाने में कामयाब रहे। दोनों ही बल्लेबाजों ने शुरुआत से ही आक्रामक होकर बल्लेबाजी कर रहे थे। दोस्तों, आपको बता दें, पारी का तीसरा ओवर डालने आए जसप्रीत बुमराह के ओवर में तो मिचेल मार्श ने एक छक्का और 2 चौका लगाकर ओवर में 3 बाउंड्री निकाल ली थी। लेकिन दोस्तों, साथ ही दूसरे ओपनर बल्लेबाज डेविड वॉर्नर भी कहां रुकने वाले थे। अगला ओवर डालने आए मोहम्मद सिराज के ओवर में डेविड वॉर्नर ने भी 2 छक्के और 1 चौका लगाकर अपने इरादे जाहिर कर दिए थे। उसी के बाद दोस्तों 7वां ओवर डालने आए प्रसिद्ध कृष्णा के ओवर में भी डेविड वॉर्नर ने ओवर में 4 चौके लगा दिए थे। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के दोनों ओपनर बल्लेबाज अपनी टीम को एक विस्फोटक शुरुआत दिलाने में कामयाब हो गए थे और दोस्तों साथ ही 7वें ओवर में डेविड वॉर्नर ने अपने 50 रन भी पूरे कर लिए थे। भारत के तीनों तेज गेंदबाजों को आसानी से दोनों ही ओपनर बल्लेबाज खेल पा रहे थे। लेकिन पारी का 9वां ओवर डालने आए प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद पर एक खराब शॉट खेलने के चक्कर में डेविड वॉर्नर विकेट कीपर केएल राहुल के हाथों कैच आउट हो गए। दोस्तों, डेविड वॉर्नर 36 गेंदों पर 56 रन बनाकर आउट हो गए। अब दोस्तों मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए स्टीव स्मिथ आए थे। दोस्तों, डेविड वॉर्नर के आउट हो जाने के बाद जिम्मेदारी दूसरे ओपनर बल्लेबाज मिचेल मार्श ने ले ली थी। अब दोस्तों मिचेल मार्श शानदार बल्लेबाजी करते हुए चौके छक्के लगा रहे थे। साथ ही दोस्तों स्टीव स्मिथ भी उनका अच्छा साथ दे रहे थे। दोस्तों, देखते ही देखते मिचेल मार्श ने भी 17वें ओवर में अपने 50 रन पूरे कर लिए थे। उसके बाद दोस्तों स्टीव स्मिथ और मिचेल मार्श ने पारी को तेजी से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। दोनों बल्लेबाज आक्रामक होकर शॉट लगा रहे थे। पारी के 23वें ओवर में मिचेल मार्श ने जसप्रीत बुमराह को 1 छक्का और 3 चौके लगा दिए थे। अगले ओवर में स्टीव स्मिथ ने भी चौका लगाकर अपने 50 रन पूरे कर लिए थे। दोस्तों, उसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने और भी आक्रामक होकर बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया था। मिचेल मार्श भी तेजी से अपने शतक की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन पारी का 28वां ओवर डालने आए कुलदीप यादव की गेंद पर एक और बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में प्रसिद्ध कृष्णा को कैच दे बैठे और 84 गेंदों पर 96 रन बनाकर आउट हो गए। मिचेल मार्श के आउट हो जाने के बाद दोस्तों मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए मानस लबुशेन आए। स्टीव स्मिथ और मानस लबुशेन ने कुछ देर संभल कर अच्छे शॉट लगाए, लेकिन पारी का 31वां ओवर डालने आए मोहम्मद सिराज ने स्टीव स्मिथ को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। दोस्तों, स्टीव स्मिथ 61 गेंदों पर 74 रन बनाकर आउट हो गए। स्टीव स्मिथ के आउट हो जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने एलेक्स कैरी आए, लेकिन दोस्तों 37वें ओवर डालने आए जसप्रीत बुमराह की बॉल पर विराट कोहली को एक आसान सा कैच दे बैठे और कैरी आउट हो गए। एलेक्स कैरी 19 गेंदों पर 11 रन बनाकर चलते बने। उसके बाद दोस्तों मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए मैक्सवेल आए थे, लेकिन दोस्तों जसप्रीत बुमराह ने मैक्सवेल को यॉर्कर बॉल डालकर क्लीन बोल्ड कर दिया। दोस्तों, मैक्सवेल 7 गेंदों पर 5 रन बनाकर आउट हो गए। इन मैक्सवेल के आउट हो जाने के बाद दोस्तों मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए कैमरॉन ग्रीन आए थे। वहीं दोस्तों दूसरी तरफ मानस लबुशेन अकेले ही ऑस्ट्रेलिया की पारी को संभलकर आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन कोई दूसरा बल्लेबाज उनका साथ नहीं दे पा रहा था। 43वें ओवर में दोस्तों कैमरॉन ग्रीन भी कुलदीप यादव को एक बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में श्रेयस अय्यर को बाउंड्री पर कैच दे बैठे और आउट हो गए। दोस्तों कैमरॉन ग्रीन 13 गेंदों पर 9 रन बनाकर आउट हो गए।
अब दोस्तों मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए पैट कमिंस आए थे। उसी के बाद दोस्तों मानस लबुशेन ने भी 45वें ओवर की आखिरी गेंद पर चौका लगाकर अपने 50 रन पूरे कर लिए थे। उसके बाद दोस्तों अब यहाँ से ऑस्ट्रेलिया की टीम के लिए आखिरी 5 ओवर बचे थे। वहीं दोस्तों मानस लबुशेन ने अपने गियर बदलकर बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया और बड़े बड़े शॉट लगाना शुरू कर दिया। लबुशेन ने कुछ देर तो बड़े शॉट लगाए, लेकिन 39वें ओवर की आखिरी गेंद पर एक और बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में श्रेयस अय्यर को बाउंड्री पर कैच दे बैठे और आउट हो गए। फिर उसके बाद दोस्तों आखिरी ओवर में ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज 7 रन ही बटोर पाए और ऑस्ट्रेलिया की टीम 352 रन बना पाई। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की टीम ने भारतीय टीम को 353 का एक बड़ा लक्ष्य दिया था। इस बड़े लक्ष्य का पीछा करने के लिए भारतीय टीम के दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा के साथ युवा वाशिंगटन सुंदर को मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए भेजा गया था। दोनों ही बल्लेबाजों से भारतीय टीम को एक विस्फोटक शुरुआत की उम्मीद थी। रोहित शर्मा इन उम्मीदों पर खरे उतरे और शुरुआती ओवरों में ही बड़े शॉट लगाना शुरू कर दिए। रोहित शर्मा ने तो छक्कों की बारिश कर दी थी। रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया के 3 प्रमुख गेंदबाजों को 2-2 छक्के लगा दिए थे। उसी के बाद दोस्तों रोहित शर्मा ने 10वें ओवर में अपने 50 रन भी पूरे कर लिए थे, लेकिन उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे वाशिंगटन सुंदर ग्लेन मैक्सवेल की बॉल पर एक बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में लबुशेन को बाउंड्री पर कैच दे बैठे और आउट हो गए। दोस्तों वाशिंगटन सुंदर 30 गेंदों पर 18 रन बनाकर आउट हो गए। वाशिंगटन सुंदर के आउट हो जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए विराट कोहली आए। विराट कोहली ने रोहित शर्मा का बखूबी साथ दिया और आते ही बड़े बड़े शॉट लगाना शुरू कर दिए। दोनों ही बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों के आगे आग उगल रहे थे। कोई भी ऑस्ट्रेलिया का गेंदबाज विराट कोहली और रोहित शर्मा का सामना नहीं कर पा रहा था। दोनों ही बल्लेबाज तेजी से पारी को आगे बढ़ा रहे थे, खासकर दोस्तों रोहित शर्मा। लेकिन दोस्तों पारी का 21वां ओवर डालने आए ग्लेन मैक्सवेल के ओवर में रोहित शर्मा एक छक्का लगा चुके थे, लेकिन एक और बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में ग्लेन मैक्सवेल को हाथों में कैच दे बैठे और आउट हो गए। दोस्तों आपको बता दें रोहित शर्मा 57 गेंदों पर 81 रन बनाकर आउट हो गए। दोस्तों रोहित शर्मा के आउट हो जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए श्रेयस अय्यर आए। उसके बाद दोस्तों विराट कोहली अभी भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए चौके छक्का लगा रहे थे। विराट कोहली ने 26वें ओवर में चौका लगाकर अपने 50 रन पूरे कर लिए थे, लेकिन उसी के बाद दोस्तों विराट कोहली 27वें ओवर में ग्लेन मैक्सवेल की बॉल पर एक और बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में स्टीव स्मिथ के हाथों कैच आउट हो गए और विराट कोहली 61 गेंदों पर 56 रन बनाकर चलते बने। दोस्तों विराट कोहली के आउट हो जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए केएल राहुल आए। दोस्तों यहां से केएल राहुल और श्रेयस अय्यर ने पारी को संभाला और संभलकर बल्लेबाजी करना शुरू किया। दोनों ही बल्लेबाजों ने साझेदारी बना रहे थे और साथ ही बीच बीच में बड़े शॉट भी लगा रहे थे। दोनों बल्लेबाज सेट हो चुके थे, लेकिन दोस्तों 36वें ओवर में केएल राहुल मिचेल स्टार्क की गेंद पर बड़ा शॉट लगाने गए और एलेक्स कैरी के हाथों कैच आउट हो गए। दोस्तों आपको बता दें केएल राहुल 30 गेंदों पर 26 रन बनाकर आउट हो गए। उसके बाद दोस्तों मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए सूर्य कुमार यादव आए, लेकिन दोस्तों सूर्य कुमार यादव भी 38वें ओवर में जोश हेजलवुड की गेंद पर बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में मिड विकेट पर ग्लेन मैक्सवेल को कैच दे बैठे और चलते बने। दोस्तों सूर्य कुमार यादव 7 गेंदों पर 8 रन बनाकर आउट हो गए। सूर्य कुमार यादव के आउट हो जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए रविंद्र जडेजा आए। दोस्तों श्रेयस अय्यर और रविंद्र जडेजा ये दोनों बल्लेबाज आखिरी जोड़ी थी जो भारत को ये मुकाबला जिता सकते थे। दोनों ही बल्लेबाजों ने संभल कर बल्लेबाजी करते हुए पारी को धीरे धीरे आगे बढ़ाना शुरू किया और बीच में शानदार शॉट भी लगा रहे थे। लेकिन दोस्तों 38वें ओवर में ग्लेन मैक्सवेल की बॉल पर श्रेयस अय्यर बोल्ड हो गए। दोस्तों श्रेयस अय्यर 43 गेंदों पर 48 रन बनाकर आउट हो गए। उसके बाद दोस्तों एक तरफ रविंद्र जडेजा अभी भी बड़े बड़े शॉट लगा रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ भारत के एक के बाद एक विकेट गिरते जा रहे थे। 39वें ओवर में रविंद्र जडेजा भी आउट हो गए थे। भारत की सारी जीत की उम्मीद टूट चुकी थी। दोस्तों भारत की पारी आखिरी ओवर तक पहुंच गई थी, लेकिन आखिरी ओवर तक भारत की पूरी टीम ऑल आउट हो गई। 353 के जवाब में 286 रन ही बना पाई भारत की टीम।
दोस्तों यह मुकाबला ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 67 रन से जीत लिया था। भले ही दोस्तों भारत यह मुकाबला हार गई हो, लेकिन 3 मैचों की सीरीज भारत ने 2-1 से अपने नाम कर ली थी। दोस्तों आपका भारत की सीरीज जीत पर क्या कहना है, कमेंट में जरूर से बताएं। धन्यवाद।